गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि मैंने चैप्टर लिया है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का हम आज पार्ट 2 करेंगे। इसका पार्ट 1 में पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल 0 के मूलों का योग का मान होगा। दिए गए समीकरण का मूल के योग का मान ज्ञात करना है। समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल 0। इसका मूल का योग ज्ञात करना है। अगर हम मान लेते हैं कि मूल क्या है, अल्फा प्लस अल्फा बीटा 2 समीकरण का मूल है। इसका मूलों का योग क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। समीकरण में बी ए का मान आपको दिया है 1, बी का मान है 2 एंड सी का मान है -3। बी का मान क्या है, -2, यानी -2, और ए का मान क्या है 1। आंसर क्या आ जाएगा, -2, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0 के विवेचक होगा। दिए गए समीकरण का विवेचक ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। इक्वेशन दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल क्या है 0। इसका दिए गए समीकरण में a का मान क्या है, a का मान है 2, b का मान कितना है -4 एंड c का मान क्या है 3। निकालना क्या है, विवेचक क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान क्या दिया है, -4 का होल स्क्वायर, क्या है -4 का होल स्क्वायर -4। ए का मान है 2 एंड सी का मान है 3। 16 माइनस 8, 8 3 24। आंसर क्या आ जाएगा, -8, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल 0 की घात होगा। समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल 0 का आपको घात ज्ञात करना है दिए गए समीकरण का। समीकरण का घात वही होगा जो दिए गए समीकरण का अधिकतम पावर होगा। पावर क्या है, 2 है, तो घात भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि x बराबर √7 प्लस √4, तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात करें। आपको x का मान दिया गया है √7 प्लस 4 √3। तो आपको मान ज्ञात करना है x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना है। तो पहले दिए गए x का मान को और हम सॉल्व कर देते हैं। x बराबर क्या दिया गया है, √7 प्लस 4 √3। 7 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 3, एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू √3। 4 को हम लिख सके 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। और 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। और ये क्या है, प्लस 2 इंटू √3। हम देख पा रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। पावर से रूट खत्म हो जाएगा, तो x का मान क्या आ गया आपका 2 प्लस √3, ये हो गया x का मान। अगर हम इसका 1/x करते हैं तो हो जाएगा 1 बटा में 2√3। हम जानते हैं कि बटा में रूट नहीं रहता है, तो इसका हम करेंगे हर का परिमेयकरण। तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस √3, 1/2
2 + √3 इसका हर का परिमेय करेंगे तो 2 - √3 और 2 - √3 से गुना करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि a + b और a - b किस फॉर्मूला पे आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा a + b इंटू a - b फॉर्मूला पे आएगा। तो ऊपर जो होएगा 2 - √3 और नीचे a² - b² यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ऊपर से आपका जाएगा 2 - √3, नीचे से क्या आएगा 4 - 3 यानी 1। तो आपका x का मान क्या है? x का मान आ गया 2 + √3, 2 + √3 और 1/x का मान क्या आ गया? 1/x का मान 2 - √3। आपको निकालना क्या है? x + 1/x का मान ज्ञात करना है। इसको मिटा देते हैं जैसे। x + 1/x बराबर x का मान क्या है? 2 + √3 एंड इसका मान क्या है? 2 - √3। प्लस माइनस से कर देगा तो बचेगा 2 + 2 यानी 4। ऑप्शन ए। अगला सवाल है, यदि द्विघात समीकरण ax² - 4ax प्लस 2a + 1 = 0 का मूल्य, 0 का मूल्य क्या है? समान है तो a का मान ज्ञात करें। दिए गए समीकरण का क्या है? मूल जो है कि समान है तो इसका क्या बोलता है? a का मान ज्ञात करने के लिए। जब मूल समान होता है तो इसका विवेचक क्या होता है? इसका विवेचक होता है b² - 4ac बराबर 0। आपको इक्वेशन क्या दिया गया है? a² - 4ax प्लस 2a + 1। ये है a का मान। a का मान है a, b का मान है -4a एंड c का मान है 2a + 1। और क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्य क्या है? समान है। तो विवेचक होगा b² - 4ac बराबर 0। यहाँ से b² बराबर हो जाएगा 4ac। b का मान क्या है? -4a। -4a का स्क्वायर इक्वल 4 इंटू a का मान क्या है? a एंड c का मान क्या दिया है? 2a + 1। यहाँ से 16a² 4a एंड यहाँ से हो जाएगा 8a² प्लस 4a। इधर आके घटेगा तो 8a² इक्वल 4a। a से स्क्वायर खत्म तो a का मान क्या हो जाएगा आपका? a का मान 4/8 इक्वल यानी 1/2। ऑप्शन बी। द्विघात समीकरण -3x² + 4x + 5 = 0 के मूलों का योग कितना होगा? इक्वेशन दिया गया है -3x² + 4x + 5 = 0। माना कि इसका मूल्य क्या है? अल्फा बीटा इसका मूल्य है। इसका मूलों का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। b का मान क्या है? 4। a का मान -3। यहाँ से प्लस माइनस था, माइनस माइनस कटेगा तो बचेगा क्या? 4/3। ऑप्शन सी। द्विघात समीकरण ax² + bx - c के मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या है? तो शर्त क्या होता है? विवेचक को जो होता है b² - 4ac = 0, जो कि ऑप्शन क्या है? बी। समीकरण 3√3x² + 10x
प्लस रूट थ्री इक्वल जीरो का विभाजक ज्ञात करें। समीकरण दिया गया आपका 3 × √3 x² प्लस 10x प्लस √3 इक्वल जीरो। इसमें a का मान क्या है 3 × √3, b का मान है 10 एंड c का मान क्या है √3। निकालना क्या है विभाजक क्या होता है b² माइनस 4ac। b का मान क्या है 10 यानी 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान क्या है 3 √3 इंटू √3। 100 माइनस गुना करें तो इसका रूट खत्म हो जाएगा यानी 9 और 9 चौक 36। घटेगा तो कितना आएगा 72 64। अगला क्वेश्चन है समीकरण 3x² प्लस 2x माइनस 1 के विभाजक ज्ञात करें। समीकरण क्या दिया है 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल जीरो। ए का मान क्या है 3, बी का मान है 2 एंड सी का मान क्या है -1। निकालना क्या है विभाजक b² माइनस 4ac। बी का मान 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 एंड -4 इंटू ए का मान है 3 एंड सी का मान है -1। 4 प्लस 4 तिहाई 12 और आ जाएगा 16 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल्य बराबर होंगे। इसमें के का मान ज्ञात करना है और बोला कि मूल्य क्या है बराबर है। समीकरण दिया है 4x² माइनस के एक्स प्लस 16 बराबर 0। मूल्य समान है ना तो इसमें ए का मान क्या है 4, बी का मान क्या है -k एंड सी का मान जो दिया है आपका 16। मूल समान हो तो इसका विभाजक क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, जिसमें b का मान क्या है -k, तो -k का स्क्वायर इक्वल 4 इंटू ए का मान है 4 एंड सी का मान क्या है 16। के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 चौक 16 और 16 का स्क्वायर क्या होगा 256। 16 इंटू 16 तो के बराबर रूट अंडर 16 इंटू 16 तो यहाँ से हो जाएगा के बराबर +/16 यानी ऑप्शन बी। द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c इक्वल 0 के मूल समान है तो विभाजक क्या होगा। समीकरण bx² प्लस ax प्लस c इक्वल 0 इसका मूल्य क्या है समान है तो इसके होने का शर्त क्या हो जाएगा जब समान होता है तो b² माइनस 4ac इक्वल 0 होता है ऑप्शन ए। निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण जिसका घात क्या हो 2 होगा तो इसका घात आ जाएगा 4। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 आएगा तो ये नहीं है। इसका घात क्या है 2 है। इसका घात क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पूछा क्या है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है के किस मान के लिए के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल्य वास्तविक और असमान होगा। क्या है असमान होगा असमान होगा वास्तविक और असमान। समीकरण दिया है के x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल 0। ए बराबर इसमें दिया है के, बी बराबर क्या है बी बराबर है 4 एंड सी बराबर है 1। कहता है कि मूल क्या है असमान है यानी समान नहीं है। जब असमान होता है तो विभाजक क्या होता है b² माइनस 4ac। 4ac ये क्या होता है 0 से बड़ा होता है
तो इसमें जो है कि b का मान क्या है 4, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है k और c क्या है 1 इंटू 1, 4 चौक 16 माइनस 4 के छोटा, यानी के का मान क्या आ जाएगा 4। ऑप्शन बी। यदि समीकरण इतना के मूल समान होंगे तो निम्नलिखित में से कौन सकते हैं? समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 इसका मूल समान है तो कौन सा विवेचक सत्य है? जब मूल समान हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac, ऑप्शन बी। यदि द्विघात समीकरण बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल 0 के मूल्य समान होंगे तो ए प्लस बी का मान होगा, तो इसका होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये था आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।